सैड स्टोरी इन हिंदी। उसके पति को डॉक्टर से ये पता चला है कि उसकी पत्नी मां नहीं बन पाएगी तो उसे बड़ा अफसोस हुआ और सोचने लगा कि चलो लड़का तो हो ही गया है, अब हमें और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़का जब 3 साल का हुआ तो वह खेल रहा था, तभी उसके पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जब उसके पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे तभी उनकी नज़र एक डिब्बे पर पड़ी जो कि खुला हुआ रखा हुआ था। तब अपनी पत्नी से कहा कि इस डिब्बे का ढक्कन बंद करके रख दो। उसकी पत्नी ने नहीं सुना बिकॉज वह रसोई में खाना बना रही थी। पति ये कहकर वो फिर चले गए और उसकी पत्नी भी काम में लग गई। तभी उसका लड़का खेलता हुआ उस डिब्बे के पास गया और उस डिब्बे में रखी हुई चीज को खाने लगा। जब वह चीज को खा रहा था तभी वह बेहोश हो गया और उसकी पत्नी को पता चला कि लड़का बेहोश हो गया है तो वह उसे लेकर अस्पताल गई और डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा कि अब आपका लड़का नहीं रहा। उसकी पत्नी ने कैसा लगा और सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या हुआ कि हमारा बच्चा हमारे पास नहीं है। जब उसके पति को ये बात पता चली और ऑफिस से अस्पताल पहुंचे और अपनी पत्नी को देखने लगे, पति ने पत्नी को देखा और सोचने लगे कि अब मैं क्या कहूँ। पत्नी भी डर गई, मेरे पति मुझे डांट लगाएंगे बिकॉज मैंने अपने बच्चे का ध्यान सही तरीके से नहीं रखा है। उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर पति पत्नी दोनों अपने घर वापस लौट गए। हमारे जीवन में दुख ही दुख, सुख नाम की अब कोई चीज नहीं थी, बट था तो एक विश्वास बिकॉज इन दोनों को एक दूसरे पर था जो आगे चलकर दोनों के साथ रहा है। क्योंकि हम बहुत ही जल्दी में बड़े फैसले लेते हैं जिनका असर अपनी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। उसका पति जानता था कि अगर वह एक डिब्बे का ढक्कन खुद बंद कर देता तो कितना अच्छा होता बिकॉज आज उसका बच्चा उसके पास होता है। गलती दोनों ही तरफ होती है बट हम एक दूसरे पर गलतियां के आरोप लगाते रहते हैं जिनकी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। अपने रिश्ते ना खराब हो इसलिए हमें एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए और एक दूसरे को गलती नहीं सुनानी चाहिए, जबकि हर समस्या का हल सोच विचार कर ही करना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि अगर हमसे गलती हो जाए तो मान लेनी चाहिए, अगर कोई और गलती करता है तो उसे समझाना चाहिए। इससे ये हो सकता है कि आपके रिश्ते काफ़ी समय तक बने रहे। हमारे जीवन में कभी भी किसी से नाराज नहीं होना चाहिए बिकॉज इसके लिए हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर आपको ये कहानी पसंद है ये तो आगे पीछे करें और कमेंट करके हमें भी बताएं आप मुझे यहाँ पर बहुत अकेले लगते हैं। आप किसी से भी बात नहीं करते हैं, आप चुप क्यों रहते हैं? मुझे आज भी याद है जब आप यहाँ पर आए थे तभी से आप चुप रहते हैं। आप अकेले ही कमरे में रहते हैं, आप अपने काम पर जाते हैं, उसके बाद आप घर आते हैं, फिर अपने खाने में लग जाते हैं। मैं आपका पड़ोसी हूँ, आप मुझसे कह सकते हैं। मैं आपको बहुत समय से देख रहा था, सोचता था आपसे बात की जाए लेकिन फिर सोचने लगता हूँ कि शायद आपको बात अच्छी नहीं लगी तो चुप ही रहता हूँ। जब अपने पड़ोसी की बात शाम ने सुनी तो वह कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि सभी से बात करना शायद ठीक नहीं है, लेकिन मुझे आप बहुत अच्छे आदमी लगे हैं। आपको इसका कारण बता सकता हूँ। जब मैं यहाँ नहीं आया था, मैं एक नगर में काम करता था। उस दिन की बता है जब मैं अपने काम से घर आ रहा था तभी मुझे एक आवाज़ आई थी। ये रात का समय था, मुझे लग रहा था कि शायद कोई तकलीफ में है। मैं उस आवाज़ की जगह पर जाता हूँ तो एक गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा था। शायद वह लोग उस गरीब का पैसा नहीं दे रहे थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया था कि तुम्हें गरीब को पैसा देना चाहिए, तुमने उससे काम लिया है, उसकी मजदूरी तुम्हें देनी चाहिए। ये सुनकर वह आदमी मुझ पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें शायद मेरी बता समझ नहीं आई थी। वह कहते हैं कि मुझे अपने काम से मतलब होना चाहिए। मैंने भी उनसे यही कहा था कि यह बहुत गरीब है, शायद आपके पैसे से इसे खाना मिल जाए। शायद ये बता उन्हें पसंद नहीं आई थी। वह सभी लोग मुझसे झगड़ा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आ रही थी। उस दिन सब कुछ पता चल गया था। वह बहुत अधिक थे, मैं कुछ नहीं कर पाया था, झगड़ा बहुत अधिक बढ़ गया था। उसके बाद मेरी हार हुई थी, मैं घर वापस आ गया था। मुझे यही लगने लगा था कि अगर हम किसी को समझाते हैं तो शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दुनिया किसी की बात नहीं सुनती है। उसके बाद से किसी से भी बात करने का मन नहीं हुआ था, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। शाम की बात सुनकर उसके पड़ोसी को अब समझ आ गया था वह किसी से बात क्यों नहीं करते हैं, लेकिन एक बात भी समझ आ गई थी, उसका भरोसा सभी से उठ गया था क्योंकि शाम बहुत अच्छा आदमी है। ये कहानी हमें यही बात कहती है कि अगर कोई हमें समझाता है तो उसके पीछे के कारण को समझना चाहिए। अगर आपको ये दोनों सैड स्टोरी इन हिंदी पसंद आई है तो हमें ज़रूर बताएं।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।